La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। बाइबल की बातें आओ करें हम, बाइबल के इंडेक्स आओ सुनाए हम। बाइबल की बातें आओ करें हम, बाइबल के इंडेक्स आओ सुनाए हम। प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपने गाने में सुना, आज हम आपको बाइबल इंडेक्स के बारे में बताएंगे। मैं आपकी बरखा दीदी और मैं आपकी सुमन दीदी। सिर्फ आप दोनों ही नहीं, हम तीनों मिलकर बाइबल के इंडेक्स कहेंगे। क्यों नहीं भैया। तो आज हम इंडेक्स में फैक्ट्स को, राइटर्स को, स्पिरिचुअल मीनिंग को सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इंडेक्स सीखते हैं। हम बाइबल के पुस्तकों को विस्तार से जानने से पहले क्यों ना हम इंडेक्स के बारे में जानें। बाइबल इंडेक्स पुराना नियम, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण, यहोशू, न्याययोग, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शामुएल, पहला राजाओं, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नहम्या, एस्तेर, अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक, श्रेष्ठ गीत, यशायाह, यर्मिया, विलाप गीत, यहजकेल, दानियल, होशे, योएल, आमोस, उबद्या, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्या, हग्गै, जकरिया, मलाकी। नया नियम, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियों, क्लोसियो, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तिमोथियो, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला पत्रस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, यहूदा। प्रकाशित वाक्य। बाइबल में टोटल 66 बुक होते हैं और इसे 40 लेखों से ज्यादा लेखकों ने इसे लिखा है। और बाइबल को दो भागों में बांटा गया है, पुराना नियम, नया नियम। पुराने नियम में सबसे पहली पुस्तक का नाम आता है उत्पत्ति की पुस्तक। उत्पत्ति की पुस्तक मूसा के द्वारा लिखी गई है और इसमें संसार की सृष्टि, आदम और हवा का पाप, मेमने का बलि चढ़ाया जाना और नूह का जहाज और अब्राहम का परमेश्वर के प्रति बुलाहट। अगली पुस्तक का नाम है निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक का लेखक है मूसा। इजरायलियों के छुटकारा के लिए परमेश्वर द्वारा मूसा को नियुक्त किया गया था। मिस्र पर 10 विपत्तियां पड़ना, लाल समुद्र का 2 भाग होना, मूसा को 10 आज्ञाएं मिलना। अगली पुस्तक है लेव व्यवस्था, यानी कि लेवियों को दी गई व्यवस्था। इस पुस्तक को मूसा ने लिखा था। इस पुस्तक में हम याजकों के नियम, 5 बलि और 7 पर्वों को देखते हैं। इस पुस्तक में मुख्य बात यह है जो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी दूसरी आज्ञा का है, जो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगली पुस्तक है गिनती। गिनती की पुस्तक को भी मूसा ने लिखा गया था। इस पुस्तक में इस्राएली की जनगणना को बताया गया है। इस पुस्तक में इस्राएली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। इसमें हम इस्राएलियों के विरोध को भी देखते हैं। अगली पुस्तक है व्यवस्था विवरण। इस पुस्तक के लेखक हैं मूसा। इसमें हम 4 पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जिसमें यहूदियों को व्यवस्था दी गई है। सेकंड पॉइंट, मूसा ने सीनै पर्वत पर व्यवस्था को पाया था। थर्ड पॉइंट, जिसमें मूसा ने 10 आज्ञाओं का भी पुनः विवरण किया है। फोर्थ पॉइंट, मूसा की मृत्यु का भी विवरण है। अगली पुस्तक है यहोशू। इसके लेखक हैं यहोशू। इस पत्री में पहला कनान देश पर आक्रमण, दूसरा यरीहो की दीवार का ढाया जाना। अगली पुस्तक का नाम है न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक के लेखक है शमूएल। फलिस्तियों के मंदिर के खंभों का गिराया जाना
और इजरायलियों का पुनः परमेश्वर के पास लौटना, इन सभी बातों का इसमें वर्णन है। अगली पुस्तक है रूत की पत्री। रूत की पत्री शमूएल के द्वारा लिखी गई पत्री है। मोआबी स्त्री होने के बावजूद भी वह अपने सास के प्रति गहरा प्यार रखी और परमेश्वर की भक्ति में लीन रही। यह वही रूत है जो दाऊद की परदादी भी बनी, और यह कहानी परमेश्वर की आशीष को भी दर्शाती है। अगली पुस्तक है पहला शामुएल। पहला शामुएल की पुस्तक को शमूएल, गाद और नाथन ने लिखा था। इस पुस्तक में हम शामुएल के जन्म के बारे में, उसके दर्शन के बारे में देखते हैं। इसमें शाऊल का राजा बनाया जाना, दाऊद का अभिषेक और सबसे मुख्य बात दाऊद और गोलियत के बीच के युद्ध को बताता है। अगली पुस्तक है दूसरा शामुएल। इस पुस्तक को गाद और नाथन ने लिखा गया था। इस पुस्तक में हम दाऊद का राजा बनाया जाना और शाऊल की मृत्यु को देखते हैं, और दाऊद के पुत्र सुलेमान के जन्म को भी हम इस पुस्तक में देख सकते हैं। अगली पुस्तक है पहला राजाओं की पुस्तक। इस पत्री में सुलेमान का राजा बनाया जाना और उसके द्वारा परमेश्वर के भवन का निर्माण, जिसे बनने में 7 साल लगे। अगली पुस्तक है दूसरे राजाओं की पुस्तक। इस पुस्तक में भविष्यवक्ता के बारे में और एलिया के स्वर्गारोहण के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है पहला इतिहास की पत्री, और इसके लेखक हैं एजरा। शमूएल और राजाओं द्वारा लिखी गई बातों का इसमें वर्णन है। अगली पुस्तक है दूसरा इतिहास। इसके लेखक हैं एजरा और शमूएल के राज्यकाल का इसमें वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है एजरा। इस पुस्तक को भविष्यवक्ता एजरा ने ही लिखा था। इस पुस्तक में इजरायलियों का वापस आना, भवन का पुनः निर्माण और परमेश्वर की आराधना का वर्णन है। अगली पुस्तक है नहम्याह। इस पुस्तक को भविष्यवक्ता नहम्याह ने लिखा था। इस पुस्तक में हम नहम्याह के अटूट विश्वास और निरंतर प्रार्थना करने का विवरण मिलता है, जिसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अगली पुस्तक है एस्थर। इसका अर्थ है तारा। एस्थर की पुस्तक साहस और अपनी जाति के प्रति समर्पण की कहानी है। अगली पत्री है अय्यूब की पत्री। इस पत्री में अय्यूब के विश्वास और विपत्ति का वर्णन इस पत्री में पाया जाता है। अगली पुस्तक का नाम है भजन संहिता की पुस्तक। इसके लेखक हैं दाऊद, सुलेमान आदि। इसे हम भजनों और प्रार्थना की पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। अगली पुस्तक है नीति वचन की पुस्तक, और इसके लेखक हैं सुलेमान। इसमें बुद्धि, ज्ञान और स्मरण के वचन पाए जाते हैं। अगली पुस्तक है शब्दोपदेश। इस पुस्तक को सुलेमान और शमूएल दोनों ने लिखा था। इस पुस्तक में हम उपदेशक के विचार को पाया जाता है। इसमें परमेश्वर की आशा को भी व्यक्त किया गया है। अगली पुस्तक है श्रेष्ठ गीत। इस पुस्तक को सुलेमान ने लिखा गया था। यह पुस्तक एक प्रेम का गीत है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच के संबंध को बताया गया है। अगली पत्री है यशाया की पत्री, जिसे यशाया ने ही लिखा है। इस पत्री में परमेश्वर के जन्म के बारे में भी बताया गया है। अगली पत्री है यिर्मयाह की पत्री, जिसे यिर्मयाह ने ही लिखा था। इस पत्री में यिर्मयाह को नबी होने के लिए एवं भविष्यवाणी की सेवा के लिए चुना गया है। अगली पुस्तक है विलाप गीत की पुस्तक, और इसके लेखक हैं यिर्मयाह। इसमें महानगर के विलाप का गीत पाया जाता है। अगली पुस्तक है यहजकेल की पुस्तक, और इसे यहजकेल द्वारा लिखा गया है, और यहजकेल को भविष्यवक्ता के रूप में बुलाया जाना और इजरायलियों का पुनर्निर्माण किया जाना इसमें पाया जाता है। अगली पुस्तक है दानियल। इस पुस्तक को दानियल ने लिखा गया था। इसमें दानियल 16 वर्ष की आयु में बंदी बनाया जाना, सिंहों के मान में डाला जाना और राजा के द्वारा सम्मान को प्राप्त करने का वर्णन है। अगली पुस्तक है होशे। होशे की पुस्तक को भविष्यवक्ता होशे ने स्वयं लिखा था। इस पुस्तक में हम होशे नबी के जीवन के बारे में देख सकते हैं। अगली पुस्तक है योएल, जिसका अर्थ है यहोवा परमेश्वर है। इस पत्री में परमेश्वर के आने के चिन्ह के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है आमोस, जिसका अर्थ है बोझ उठाने वाला, ऐसा भविष्यवक्ता जिसका संदेश विस्तार रूप से लिया गया है। अगली पुस्तक है ओबद्या की पुस्तकें, और ओबद्या की पुस्तक ओबद्या द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका अर्थ है परमेश्वर की आराधना करने वाला। यह एक छोटी पुस्तक है। इसमें इजरायलियों का शत्रुओं पर विजय का वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है योना की पुस्तक। योना की पुस्तक का लेखक है योना, जिसका अर्थ है कबूतर। इसमें परमेश्वर के प्रेम का और दया का वर्णन किया गया है।
अगली पुस्तक है मीका। मीका को मीका नहीं लिखा गया था, जिसका अर्थ है यहोवा जैसा कौन है। इस पुस्तक में हम आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है नहूम। नहूम को नहूम नहीं लिखा गया था, जिसका अर्थ है यहोवा का आश्वासन। इस पुस्तक में निन्वे के लोगों का मन फिराया जाना और परमेश्वर का न्याय का हाथ उन पर से हट जाने का वर्णन पाया जाता है। अगली पुस्तक है हबक्कुक। इस पुस्तक में हम दो बातों को देखते हैं, धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा और परमेश्वर की महानता का वर्णन। अगली पुस्तक है सपन्या, जिसका अर्थ यहोवा जो छुपा कर रखता है। इसमें पाप और छुटकारे का वर्णन दिया गया है। अगली पुस्तक है हग्गई की पुस्तक और इसके लेखक हैं हग्गई, जिसका अर्थ है उत्साह और त्योहार। यह भवन के पुनर्निर्माण के बारे में दर्शाता है। अगली पुस्तक है जकरिया की पुस्तक। जकरिया की पुस्तक जकरिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसका अर्थ है यहोवा याद करते हैं, और इस पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म के बारे में दर्शाया गया है। अगली पुस्तक है मलाकी। यह पुस्तक पुराने नियम की सबसे अंतिम पुस्तक है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन को बताया गया है। इसके बाद इज़राइल में 400 साल का डार्क एरर था, जिसमें कोई भी भविष्यवक्ता नहीं थे। मलाकी भविष्यवक्ता इज़राइल के लास्ट भविष्यवक्ता थे। इसके बाद हम नए नियम की ओर चलते हैं। नए नियम की पहली पत्री है मत्ती। मत्ती का अर्थ है परमेश्वर का दान। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन, बलिदान और उनके प्रेम के बारे को मत्ती ने बताया गया है। अगली पुस्तक है मरकुस। इसके लेखक हैं मरकुस। इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में बताया गया है। अगली पुस्तक है लूका की पुस्तक। इस पत्री को वैद्य लूका ने लिखा है। इस पत्री में पहले चैप्टर में परमेश्वर के दोबारा आगमन की घोषणा की गई है। अगली पुस्तक है यूहन्ना की पुस्तक। यूहन्ना की पुस्तक यूहन्ना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का स्वभाव भी दो है और दोनों ही बराबर है। अर्थात पहला है दैवीय अर्थात परमेश्वर और दूसरा है मनुष्यत्व। लूका ने अपनी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र के रूप में दर्शाया है और यूहन्ना ने अपनी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में दर्शाया है। अगली पुस्तक है प्रेरितों के काम की पुस्तक और इस पुस्तक के लेखक हैं वैद्य लूका। इस पुस्तक में कलीसिया का शुरुआत और बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण और पौलुस का रोम की कलीसिया में बंदीगृह के रूप में जाना, इन सभी बातों का इसमें उल्लेख है। अगली पत्री है रोमियो। रोमियो को पौलुस ने लिखा गया था, जो कि रोम की कलीसिया के लिए था। इस पत्री में पौलुस ने मसीह के ज्ञान को और भी महत्वपूर्ण रीति से समझाने के लिए ही इसका विशेष उद्देश्य था। अगली पुस्तक है पहला कुरिन्थियों, जिसे पौलुस ने लिखा गया था कुरिन्थ के लिए। इस पत्रिका लिखने का उद्देश्य परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक, जिसमें लिखता है कलीसिया और पौलुस के बैरभाव के अंत का वर्णन किया गया है, जो कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगली पुस्तक है गलातियों। इस पुस्तक में प्रेरित पौलुस यह कहता है कि विश्वास मसीह जीवन का एकमात्र आधार है। अगली पुस्तक है इफिसियों की पुस्तक और इसके लेखक हैं पौलुस। इफिसियों और आसपास के देशों के द्वारा उन्हें विश्वास में दृढ़ करना और मसीह रूपी कलीसिया के उनके लक्ष्य और स्वभाव को प्रकट करता है। अगली पुस्तक है फिलिपियों की पत्री, जिसका लेखक है पौलुस और यह प्रथम कलीसिया को लिखी गई पत्री थी, जिसकी स्थापना पौलुस द्वारा की गई थी। अगली पुस्तक है कुलोसियो। इसे भी प्रेरित पौलुस ने ही लिखा गया था और मसीह के विश्वास को बढ़ाया गया है। अगली पुस्तक है पहला थिस्सलुनीकियों। इसे भी प्रेरित पौलुस ने ही लिखा है। इस पुस्तक में हम मसीह के विश्वास को बढ़ाना और मसीह दोबारा आगमन का वर्णन है। अगली पुस्तक है दूसरा थिस्सलुनीकियों। इस पत्री को प्रेरित पौलुस ने लिखा है। इस पत्री में परमेश्वर के दोबारा आगमन के बारे में बताया गया है। अगली पुस्तक है पहला तीमुथियुस। इस पत्री में कलीसिया के विरुद्ध झूठी शिक्षा देने वाले को चेतावनी दी गई है। अगली पुस्तक है दूसरा तीमुथियुस की पत्री, जिसका लेखक है पौलुस और यह पौलुस द्वारा लिखी गई सबसे आखिरी पुस्तक है और इस पत्री में मुख्य बात धीरज है। अगली पत्री है तीतुस की पत्री और यह पौलुस द्वारा लिखी गई पत्री है। यह हमें तीन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पहला, कलीसिया में
अगुओं का चरित्र किस प्रकार होना चाहिए। दूसरा, कलीसिया में उपस्थित विभिन्न प्रकार के समूहों का शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए। तीसरा, मसीह आचरण संबंधी सलाह। अगली पत्री है फिलिमोन। फिलिमोन को पौलुस ने फिलिपियों के दास उनेसिमुस के नाम पे लिखा, जिसे बंदीगृह में पौलुस ने वचन सुनाया और वह एक मसीह बन गया। अगली पुस्तक है इब्रानियों। इब्रानियों को ही पौलुस ने ही लिखा गया था। इस पुस्तक में हम प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग लोगों से कंपेयर किया गया है। अगली पत्री है याकूब की पत्री। इस पत्री को याकूब के द्वारा लिखी गई पत्री है। अगली पत्री है पहला पत्रस, जिसे पत्रस ने ही लिखा गया। इसमें कष्ट में पड़े हुए विश्वासियों को प्रोत्साहन दिया गया है। अगली पत्री है दूसरा पत्रस। यह पत्रस द्वारा लिखी गई पत्री है, जिसमें परमेश्वर के आत्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। अगली पत्री है पहला यूहन्ना। इसके लेखक हैं यूहन्ना। इस पत्री में परमेश्वर की विशेषताओं को बताया गया है, जैसे प्रेम, आनंद, धीरज आदि सभी चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। अगली पुस्तक है दूसरा यूहन्ना। इस पुस्तक को यूहन्ना ने लिखा गया था। एक मान्य महिला और उसके परिवार का वर्णन पाया जाता है। तीसरा यूहन्ना। इस पुस्तक को यूहन्ना ने कलीसिया के एक अगुवे गयुस को लिखा गया था। अगली पुस्तक है यहूदा, जिसे यहूदा ने ही लिखा गया था। इस पत्र का मुख्य विषय है झूठी शिक्षा के विरुद्ध चेतावनी दी गई है, जो दूसरे पत्रस की पत्री में पाया गया है। तो अब हम नए नियम के सबसे अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य की ओर देखते हैं। प्रकाशित वाक्य को सबसे प्रभु यीशु मसीह के सबसे प्रिय चेले यूहन्ना ने लिखा गया था। यह एक भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो प्रभु यीशु मसीह के दुबारा आगमन को बताती है। तो जैसा कि आज हमने इंडेक्स को सीखा, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।